नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा आईटी स्टॉक्स के बारे में, क्या इनमें पैसा लगाएं या ना लगाएं। क्योंकि देखिए तेजी अगर आप देखेंगे तो एफएमसीजी, ऑटो, फार्मा में भी अब थोड़ा स्टार्ट हुआ है, बट फार्मा भी मैं उसको काउंट नहीं करूंगा। एफएमसीजी, ऑटो, बैंक, फाइनेंशियल्स, इनफैक्ट रियलिटी भी, ये सब बाजार में चल चुका है। नहीं चला है तो आईटी और फार्मा। फार्मा में भी कुछ चुनिंदा नाम है जो हमारे फेवरेट हैं, वो अभी लीडरशिप लेने लगे हैं, लाइक डीवीज लैब। हालांकि छोटे स्टॉक्स लॉरस लैब, बायोकॉन, ये भी फ्लेवर में आ रहे हैं, औरो फार्मा। अगर मैं यहां से एक स्टॉक इनमें से भी चुनने की कोशिश करूं तो मेरे को और लॉरस लैब एंड बायोकॉन दोनों ही मतलब अच्छे लग रहे हैं टेक्निकली, कि मे बी ये लीड कर सकते हैं यहाँ से 20-25% की रैली। बट अभी मैं आईटी के बारे में बात करूंगा। आईटी ना सबसे ज्यादा फ्लेवर्ड, सबसे ज्यादा फेवरेट सेक्टर रहा है। इसके स्टॉक स्पेशली इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये ऐसे स्टॉक है जो एवरग्रीन बोला जाता है जिन्हें, कि भैया लाइफ लॉन्ग खरीद के बैठ जाओ, पैसा बनता रहेगा। लेकिन पिछले 2 साल में निवेशकों का काफी ज्यादा इनसे भरोसा उठा है, काफी ज्यादा लोगों को निराशा हाथ लगी है एज कंपेयर टू मार्केट रिटर्न्स। बट फैक्ट पता है क्या है? फैक्ट ये कि आप ना इसमें कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, बाजार में कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न नहीं मिल सकते हैं। कितने ऐसे स्टॉक हैं जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं? बहुत रेयर है यार, बहुत रेयर। ब्लू चिप का मतलब है कि आपको 5 साल में मतलब वो ऑलमोस्ट 70 से 80% रिटर्न देंगे। अब 70-80% को अगर आप डिवाइड करोगे तो 20-18-20% है। राकेश झुनझुनवाला जी क्लियर कट बोल रहे थे कि भैया अगर आप महीने साल का 15% से ज्यादा कमा रहे हो तो यू आर जीनियस। अब आप क्या चाहते हो कि आप 1 लाख लगाओ, 1 साल में 2 लाख हो जाए, 2 लाख का 5 लाख हो जाए। ये नहीं है पॉसिबल। सिंपल माइंडसेट होना चाहिए एक कंपनी किस हिसाब से। फॉर एन एग्जांपल, आप शेयर बाजार हटाओ, आप कोई कंपनी चला रहे हो, वो कंपनी कितनी % से ग्रोथ करती है, पूरा सेक्टर जितना ग्रो करेगा उसके हिसाब से आप ग्रो करोगे। अगर आप बड़े हो तो मार्केट को ज्यादा पकड़ोगे, छोटे हो तो छोटा पकड़ोगे अपने हिसाब से, लेकिन ग्रो करने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब मान के चलो कोई सेक्टर 20% से ग्रो कर रहा है, 20% बहुत बड़ा है, मैंने दिया है, बहुत करते नहीं है इतने % से ग्रो, तो आप 25 कर लोगे, 30 कर लोगे या 15 कर लोगे, लेकिन ग्रोथ तो इतनी है। अब उस बीच में आपकी कंपनी की ग्रोथ है 20%, स्टॉक का प्राइस भाग गया है 80%, तो वो वापस नीचे आएगा। ये नहीं है कि वो 80% तो वहीं रहेगा ना, वो नीचे आएगा, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी की अर्निंग्स पे ही तो शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा है यार। बड़े बड़े लोग जो कंपनी के अर्निंग्स पे ही तो पैसा लगा रहे हैं। स्टॉक के प्राइस पे कौन पैसा लगाता है? स्टॉक के प्राइस पे ट्रेडर लगाता है। ट्रेडर लंबा नहीं खेलता, ट्रेडर तो आज खरीदा कल बेचा, कल खरीदा दोपहर में बेचा, ये करता है। तो इन्वेस्टर को कंपनी की ग्रोथ समझनी चाहिए। अब आते हैं आईटी पे। ये मैंने आपको पूरी साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करी है 3 मिनट के अंदर अंदर। अगर मैं आईटी की पर्टिकुलरली बात करूं, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो विप्रो हो, देखिए ये तीनों ही कंपनी दिग्गज है और एक ही क्षेत्र की है, और तीनों दिग्गज है। टीसीएस भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, इन्फोसिस सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। ये वो कंपनी है जो यहां से यहां पहुंचनी है। और अगर आप इन पे भरोसा नहीं कर पा रहे, अगर आपको लग रहा है कि भैया मेरा पैसा फंस गया है, दुनिया भर के शेयर चल रहे हैं, मेरा शेयर नहीं चल रहा, तो आप मेरी ये बात नोट कर लेना, मैं आपको बता रहा हूं, जब दुनिया भर के शेयर गिर रहे होंगे ना, आपका शेयर गिरेगा नहीं और बढ़ेगा। अब एग्जांपल देता हूं, देखिए बिना एग्जांपल के ना यार चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। एग्जांपल ये कि कोविड जब आया था तो कोविड में एचयूएल ने 2650 का हाई लगाया था। उसके बाद कोविड चला गया, 2021 में बाजार ने 18,000 लगा दिया 21-22 की स्टार्टिंग में, और एचयूएल का शेयर 2000 और 2200 पे घूम रहा था। समझ रहे हो? उसके बाद बाजार आया 15,000 पे, 16,000 पे, और एचयूएल आया 24,000 पे, सॉरी 2400 पे, 2450, 2500, और घूमते घूमते अभी 2650 आ गया। तो ये एक फैक्ट है। अगर आपका शेयर बढ़िया है और चलते बाजार में नहीं चल रहा, तो वो गिरते बाजार में भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने ऊपर चला जाएगा। तो मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आईटी में आपके पास इन्फोसिस है, बने रहो, डिप मिले खरीदो, एवरेज करो। अब और एक चीज मत कर देना कि पूरी पोर्टफोलियो 10 लाख की है, 5 लाख का इन्फोसिस हो गया एवरेज करते करते। इतना भरोसा भी अच्छा नहीं है। मैं क्लियर बोलता हूं कि आपकी पोर्टफोलियो वेल मैनेज होनी चाहिए। वेल मैनेज से मतलब है मेरा कि एक स्टॉक में ज्यादा से ज्यादा 5%, 7% और 10% कर लिया, इससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं। 10 लाख की पोर्टफोलियो में अगर एक शेयर मेरे पास 1 लाख का है तो दैट्स इनफ, बस इससे ज्यादा नहीं लगाऊंगा मैं, चाहे कितना भी कुछ भी अच्छा लगे। कितने ऐसे स्टॉक हैं यार जो लगता है अच्छे अच्छे हैं, फिर वो चलते जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो वहां पैसा मेरा फंसना नहीं चाहिए। मेरे 9 स्टॉक बचे हुए 9 लाख के जो मेरी 1 लाख को कवर कर दें, इतनी पोर्टफोलियो की मेरी दम होनी चाहिए। तो मुझे लगता है आप बने रहो। और ये तो तीनों ही दिग्गज हैं। विप्रो अभी टेक्निकली स्ट्रांग हो रहा है, एक तो उसकी अर्निंग्स भी ठीक हो रही है, आगे का गाइडलाइन भी ठीक आ रही है, और बायबैक का सपोर्ट मिल रहा है, मिलेगा।
दूसरी चीज, अगर आप टॉप पिक ढूंढोगे तो इन्फोसिस बहुत ही ज्यादा अच्छे वैल्यूएशन पे मुझे लगता है मिल रही है आपको। एक चीज जरूर है कि उसके नंबर्स खराब है तो वो उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाएगा, अभी नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा तो वहां पे मौके ढूंढने चाहिए आपको। टीसीएस सुधर गया है, नंबर्स भी ठीक आ गए हैं, हायरिंग प्लान भी लॉन्च कर दिया है, तो मुझे लगता है टीसीएस में ज्यादा डाउनसाइड नहीं है और वो यहाँ से दोबारा रिटेन करना चाहिए ऊपर के लेवल्स को। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए मेरे को जितना भी समझ में आया मैंने कोशिश करी है समझाने की। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।